पीछे कोई नहीं होती। एक मिनट व्यक्ति धार्मिक भावना भड़काने के हिसाब से जानबूझ करके कोई ऐसा वक्तव्य देता है तो उसके खिलाफ कानून में प्रावधान है कार्रवाई करने का। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी इसको बार बार हाईलाइट किया है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। जो भी इम्पोर्टेंट जो भी इवेंट लैंड ऑर्डर को लेकर होते हैं, क्राउड को लेकर के होते हैं, पॉलिटिकल में रैलियाँ हो रही हैं, इन सब की निश्चित रूप से पुलिस के द्वारा वीडियोग्राफी कराई जाती है, उसकी मॉनिटरिंग कराई जाती है। आप बात कर रहे हो तो जो पुलिस में अभी जो सोशल मीडिया सेल एक काम कर रहा है, तो सोशल मीडिया सेल का काम ही यही है कि वो प्रोग्राम में कुछ कीवर्ड को डाल करके पूरे बीकानेर में, मान लो अपन शहर की बात करें तो कीवर्ड को डाल करके सारे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक, ट्विटर वगैरह या जो लोग यूज कर रहे हैं उसके आधार पे पूरे पे निगरानी करके, और वहाँ से अगर कोई इंटेलिजेंस निकल रही है एक्शनेबल तो वो निकल करके एसपी साहब तक आ रही है और एसपी साहब उस पर एक्शन ले रहे हैं। देखिए ऐसा है, कोई भी आयोजन जब तक उसमें क्राइम घटित नहीं होता है तब तक वो आयोजन करने पे पुलिस की ओर से कानूनी रूप से कोई रोक नहीं है। किसी भी आदमी को, जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं रक्तदान शिविर वगैरह, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुद्दा ये है कि पुलिस उनको आइडेंटिफाई कर रही है, उनका पीछा कर रही है, उनके घर तक जा रही है और उनको खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेना देना ना। फ्री, फेयर और पीसफुल, स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव कराना वो बहुत गंभीरता से कराया जा रहा है, वो अपनी जगह पे है। रही बात जो कि आप कह रहे हो सीसीटीवी कैमरे पुलिस की गाड़ियों पे पहले थे, अब नहीं है शायद, तो अभी पुलिस में आपके ध्यान होगा कि एक गवर्नमेंट की ओर से आपके यहाँ भी कुछ गाड़ियाँ हैं। अभी पूरे राजस्थान के लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम शुरू किया गया है 112 का। उसके लिए प्रथम चरण में अभी पिछले हफ्ते या 15 दिन पहले 100 गाड़ियाँ रोल की गई हैं, रोड पे हैं, राउंड द क्लॉक काम कर रही हैं, और अक्टूबर तक 400 और गाड़ियाँ आएंगी, 500 गाड़ियाँ, और फिर द्वितीय चरण में फिर 500 गाड़ियाँ हैं, और साल डेढ़ साल के अंदर रोड पे 2500 गाड़ियाँ होंगी। वो 2500 गाड़ियाँ सारे आधुनिक उपकरण, सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस, इस सब से फुल्ली लोडेड होंगी। अगर कुछ चीज़ होगी तो वो सब चीज़ कैमरे की निगाह में होगी और पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होगा, रिएक्शन टाइम अच्छा होगा, जनता को तत्काल राहत मिलेगी, तत्काल न्याय मिलेगा। उसका एक फॉर्मूला है, बूथ पे कितने लगेंगे, अगर किसी बिल्डिंग में एक बूथ है तो कितने लगेंगे, उसी बिल्डिंग में 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, उसका फॉर्मूला है। उसके बाद में अगर कोई बूथ क्रिटिकल है, सेंसिटिव है, तो उस पर क्या अलग से व्यवस्था होगी। ये मल्टी लेयर्ड सुरक्षा व्यवस्था की जाती है चुनाव में। पहला लेवल बूथ का होता है, बूथ में भी 2 तरीके के, क्रिटिकल और नॉर्मल। उसके बाद में उसके ऊपर एक पुलिस की मोबाइल पार्टी होती है, उसके ऊपर फिर सुपरवाइजरी अधिकारी होते हैं, उसके बाद में अलग से पैरामिलिट्री आती है, वो लगती है। फिर जहाँ पे ये जो आप काउंटिंग वगैरह है उस सारी वजह, उस सब का एक फार्मूला है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन हो गई है। उस कैलकुलेशन के हिसाब से जाहिर सी बात है बीकानेर रेंज को बाहर से फोर्स देनी पड़ेगी, तो वो सारी व्यवस्था है, जब आवश्यकता होगी इनको उचित फोर्स इनके पास उपलब्ध रहेगी। करने के लिए आप लोगों को खुद ध्यान है, आप लोग लोकल मीडिया से संबंधित हो, लगातार पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है और मैसिव पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। आपके यहाँ कुछ लोग जो सो कॉल्ड लॉरेंस बिश्नोई गैंग या संपत नेहरा गैंग या एक वो रोहित गोदारा है उससे जुड़े हुए थे, उनके कितने लोगों को न्यूट्रलाइज किया गया है, कितने लोगों को पकड़ा गया है, वो सब आप लोगों के ध्यान में है, जिससे कि दोबारा इस तरीके के लोग सामने नहीं आ सके। ये बात भी सामने आई कि इसके कुछ लोग, जैसे मैं जब जयपुर में था तो वहाँ भी जा कर के उन लोगों ने या तो रैंसम के लिए टेलीफोन कॉल की या एक आध जगह एग्जीक्यूट किया। वो बीकानेर के लड़के थे, नाबालिग लड़के यूज किए, लेकिन वो सारे पकड़े गए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। अभी जो उसका एक बहुत क्लोज था, कोई हरि ओम रामावत, उसको अभी राजपासा में बीकानेर पुलिस के द्वारा डिटेन कराया गया है, निरुद्ध कराया गया है। तो आगे ऐसे जितने भी सो कॉल्ड गैंगस्टर्स उनके लोग हैं वो आइडेंटिफाइड है, उनके खिलाफ बड़े पैमाने पे अभियान चलाया जा रहा है क्लीनिंग ऑफ के लिए, और आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी और उन पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। बीकानेर रेंज के सभी एसपी साहिबान,
बीकानेर रेंज के सभी डीवाईएसपीज और बीकानेर ज़िले के सभी एसएचओज के साथ बैठक करके मुख्य रूप से 3 चीज़ों पे गंभीरता से समीक्षा की जा रही है। बैठक चल रही है अभी। एक तो इस रेंज में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, कानून व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखने के लिए आगे क्या क्या कदम उठाए जाने हैं। दूसरा, जो चुनाव सामने आ रहे हैं तो फ्री फेयर और पीसफुल इलेक्शन कराने की जो तैयारियां हैं उन तैयारियों की समीक्षा की गई है। उस संबंध में जो धरपकड़ की गई है वो किस लेवल तक की जा चुकी है, आगे क्या करना है, क्या उसका एक्शन प्लान है, क्या कार्य योजना है, उसकी बड़ी विस्तृत रिव्यू किया गया है। और बाद में कि इस बीकानेर रेंज में लैंड ऑर्डर को और इलेक्शन को करवाने के लिए जो फोर्स और रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी उसका क्या असेसमेंट है, ताकि वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा सके, जिससे कि आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था भी ठीक से बनी रहे और चुनाव भी शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराए जा सके। अब इलेक्शन कमीशन की ओर से जो इस क्षेत्र के लिए जो आप चीज़ें बता रहे हैं, इनके लिए जो गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से पूरे बीकानेर रेंज में जो अभी हमने रिव्यू किया उसमें चाहे वो अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो अवैध हथियारों फायर आर्म्स के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो एनडीपीएस के खिलाफ कार्रवाई हो, इन तीनों क्षेत्रों में पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक, मतलब क्वांटम जंप है, 25 से 30-35% तक ज़्यादा कार्रवाई की गई है, जिससे ये बड़ा क्लियर है कि ऐसे लोग जो कि इन आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं उनके ऊपर पुलिस का ठीक कंट्रोल है, ठीक शिकंजा कस रखा है और आने वाले दिनों में ये इस पे और ज़्यादा कार्रवाई करेंगे और उनको कंट्रोल करेंगे और उनको काबू में रखेंगे। से सारे पॉइंट्स इंटर स्टेट बॉर्डर के आइडेंटिफाई किए गए हैं एसपी साहिबान के द्वारा। साथ में जो उनके काउंटर पार्ट उधर पंजाब और हरियाणा की पुलिस है उनसे भी बात करके वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई हो गए। उन जगहों पे सभी पे बॉर्डर पे पुलिस की चेक पोस्ट डिप्लॉय जल्दी हो जाएगी। कुछ जगह पे हो गई, कुछ जगह हो जाएगी। वहाँ पर दोनों तरफ से होगी, इधर से भी होगी और उधर से भी होगी। उस पर सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल रहेंगे, राउंड द क्लॉक वहाँ पे पुलिस रहेगी और ये बिल्कुल 100% सुनिश्चित किया जाएगा कि क्रॉस बॉर्डर कोई भी ड्रग्स या क्रॉस बॉर्डर कोई भी दारू राजस्थान में प्रवेश नहीं किया कर सके। इसको 100% इसको सुनिश्चित किया जाएगा। कोई भी टेक्नोलॉजी है, एआई इज़ ऑल्सो टेक्नोलॉजी, अगर इसका किसी तरीके से मिसयूज और क्रिमिनल यूज हो रहा है तो वो सब साइबर क्राइम और उसके अंदर आता है। और ख़ास तौर से अगर इसको चुनाव को प्रभावित करने की दिशा से किया जा रहा है तो इलेक्शन कमीशन की बहुत विस्तृत गाइडलाइंस है और उसके हिसाब से काम किया जा रहा है। अभी जिस पोस्टर का विमोचन कराया गया है ये भी एक तरीके से इनडायरेक्टली इलेक्शन को इफ़ेक्ट करने के लिए जो बल्क में मैसेज भेजे जाते हैं उस बल्क मैसेज पे निगरानी करने के लिए, काउंटर करने के लिए एक अलग से हेल्पलाइन जारी की गई है। सभी ज़िलों में ऑलरेडी जो हमारे साइबर के प्रकोष्ठ हैं, साइबर सेल, अब तो डिवाइस भी हमारे पास में, उनको इस बारे में विशेष निर्देश दिए गए हैं कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी साइबर चीज़ जो कि अदरवाइज क्राइम है या चुनाव को प्रभावित कर सकती है उस पर निगरानी करनी है और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी है।